गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दिन है बुधवार का 2 नवंबर और टाइम हो रहा है तकरीबन इस समय 4:30 टाइम हो रहा है। और तीनों डिवाइस मैंने ऑन कर दिए, ओला, उबर और इन ड्राइवर। घर से जैसे ही निकला था तभी ऑन कर दिए थे, लेकिन अभी तक कोई पिकअप नहीं आया उन तीनों में। तो मैं सोचा तब तक सीएनजी डलवा लूँ। सीएनजी भी बिल्कुल लाल पी है सीएनजी पंप। अगर कोई ड्यूटी बचती तो कस्टमर से पहले पूछ लेता कि भैया अगर सीएनजी डलवाने दोगे तभी आ पाऊँगा, वरना नहीं आ पाऊँगा। तो सीएनजी पंप यहीं बुराड़ी में मैं रहता हूँ। बुराड़ी से जस्ट मेरे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे सीएनजी पंप है। यहाँ पर 3 सीएनजी पंप है। आजकल 2 दिनों से एक पहला वाला सीएनजी पंप बंद रहता है, बाकी दोनों खुले रहते हैं, पर भीड़ नहीं होती सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, इस टाइम पे। तो कल भी निकला ही था काम पे, कल पर वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि मुझे दिन में कहीं जाना था। तो एडिटिंग करने में मतलब कि इसमें वीडियो में एडिटिंग करने में 1-1.5 घंटे से ऊपर लग जाता है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो इसमें कल का वीडियो वो डाल नहीं पाया। तो आज कल भी वैसे काम कर लिया था अच्छा खासा। कल 550 रुपये की सीएनजी डलवाई थी मैंने। तो मतलब कि कल कोई भी प्राइवेट बुकिंग नहीं करी, सारे जेन्युइन काम करा। 2317 रुपये का काम करा था। और मैं कितने बजे फ्री हो गया था? 11:30 बजे मैं लगभग फ्री हो गया था। लास्ट ड्यूटी मैंने मजनू के ठेले पर ड्रॉप करी थी। तो मतलब कि कल ऐसा दिन अच्छा दिन था। मतलब कि बैक टू बैक शुरुआत थोड़ी सी ढीली थी। मतलब कि शुरू में थोड़ा कम पिकअप आए थे, पर उसके बाद बैक टू बैक जो भी आए थे सब अच्छे पिकअप आए थे, लंबे लंबे। ज़्यादातर काम मैंने इन ड्राइवर में ही करा। 1400 रुपये का काम करा। ये पहला सीएनजी पंप है, ये भी खाली है, वैसे खुला हुआ है। आज तो खुला हुआ है पहला सीएनजी पंप। ये पिछले 2-3 दिन से बंद था। खैर इस पर भी भीड़ नहीं है, देखते हैं। दूसरे वाले सीएनजी पंप पे हूँ मैं इस समय। दूसरा वाला सीएनजी पंप पे खाली पड़ा है। दूसरा वाला सीएनजी पंप भी खाली पड़ा है, इसी पर डलवा लेते हैं सीएनजी जब तक ड्यूटी आई नहीं। एक हमारा नीरज दोस्त है जिसे कई बार वीडियो में लेके आया हूँ, वो भी सीएनजी पंप पे ही है। देखो दिख रहा, वो अपनी गाड़ी लेके, ये गाड़ी बंद करी उसने। वैगनार है जो उसकी, ये वैगनार उसी की है। आगे एक ओमनी है और उसके आगे वैगनार है, वैगनार उसी की है। ये बढ़ गया वैगनार लेके। तो सीएनजी डलवाते हैं। सीएनजी पंप खाली पड़ा है, ज़्यादा भीड़ है नहीं सीएनजी पंप पे। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। आज का भी टारगेट है वही 3000। वो 3000 तो खैर आज नहीं होएगा, वही है 2000 रुपये तक का काम करने का टारगेट। देखते हैं कितने का काम होता है, कितने की सीएनजी आती है। सीएनजी लगभग आएगी 600 तक की आएगी। अगर इसका अच्छा पैसा रहा तो 550 की तो आ ही जाएगी। मिलते हैं फिर आपको नई अपडेट नई लोकेशन में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। तो दोस्तों पहला पिकअप आ चुका है। सीएनजी डलवा ली थी, उसके बाद पहला पिकअप आ चुका है। पहला पिकअप आया है ये आईएसबीटी कश्मीरी गेट का। इन ड्राइवर में आया 165 रुपये के रेट पे। तो 165 रुपये सही दे रहा है। मतलब कि यहाँ से जहाँ से मैंने पिकअप करूँगा सन्नगर से, तो यहाँ से 10 ही किलोमीटर मात्र आईएसबीटी कश्मीरी गेट। तो यहाँ ड्रॉप करूँगा कश्मीरी गेट, तो 165 रुपये दिखा रहा है। और कश्मीरी गेट लोकेशन भी अच्छी है, वहाँ से मतलब कि जाने के बाद पिकअप। दोस्तों मैं हूँ इस समय ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी के पास और टाइम हो रहा है तकरीबन 9:15। ड्रॉप करे हो गए मुझे 10-15 मिनट हो गए, तब से कोई पिकअप नहीं आया और गाड़ी भी बंद कर रखी। यहीं पे शारदा यूनिवर्सिटी के बगल में ही बैठा हूँ मैं। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय मैं आपको बता रहा था मैं कहाँ जा रहा था, कश्मीरी गेट। वो मॉर्निंग के टाइम पे अपडेट दिया था कश्मीरी गेट। तब से मतलब कि कंटिन्यू बैक टू बैक ड्यूटी आई जा रही थी। तो टाइम हो रहा है 9:15 और शारदा यूनिवर्सिटी पहुँच गया और काम हो गया मेरा अभी तक 1520-30 रुपये का काम हो गया। मतलब कि काफ़ी अच्छा काम हो गया इस समय तक के लिए। तो जैसे कि बताया था कश्मीरी गेट था, मैं वो कश्मीरी गेट जा रहा था, उसे मैंने ड्रॉप करा था। कितने में करा था? 165 में वहाँ कश्मीरी गेट ड्रॉप करा। तो कश्मीरी गेट जैसे ही ड्रॉप करा इतने में उबर में पिकअप आ गया। वो आया था नोएडा से, वो नोएडा का नहीं आया था, वो आया था इंद्रापुरम। हाँ इंद्रापुरम का पिकअप आया था। तो जहाँ से पिक करा था वहाँ से इंद्रापुरम जाने में 20-22 किलोमीटर था। 20-22 किलोमीटर की अर्निंग तो कैसे कोई खास नहीं थी। 20-22 किलोमीटर के मात्र दिए 209 रुपये प्लस 120 रुपये का टोल। तो उसमें बन गए थे 330 रुपये के समथिंग बन गए थे। तो जैसे ही वहाँ ड्रॉप करा उबर में, तो उबर में एक और पिकअप आ गया। उबर में पिकअप आया था, वो आया था मेरा कहाँ का आया था, वो राजनगर का। तो राजनगर ड्रॉप करा। कोई राजनगर में स्कूल था कोई, अब स्कूल का नाम क्या था, वहाँ पे पीजीएम स्कूल था कोई राजनगर एक्सटेंशन के पास, तो वहाँ ड्रॉप करा था। तो उबर में ड्रॉप करा था राजनगर पीजीएम स्कूल के पास। तो उन्हीं मैडम को कहते वापस आना था 10 मिनट बाद। उन्हें आना था 132 में डीएवी डीपीएस स्कूल है कोई 132 में। तो मैडम ने कहा भैया आप 10 मिनट रुक जाना, मेरे को वापस वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है, जो फेयर दिखाएगा आप उतने दे देना। तो उनको मैडम को ड्रॉप करा था। तो मेरी अर्निंग आई थी उसमें 213-14 रुपये समथिंग की अर्निंग आई थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो 213-14 रुपये की अर्निंग आई थी, वहाँ ड्रॉप कर दिया था मैंने उन्हें। तो फिर वहाँ से 10 मिनट वेट करा, मैडम आ गई थी 10-15 मिनट में मैडम आ गई थी। तो उन्हें 132 छोड़ा डीपीएस स्कूल के पास। तो उनको छोड़ा मैंने 460 रुपये में। तो वहाँ छोड़ा, तो वहाँ छोड़ती मेरा इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। इन ड्राइवर में पिकअप आया था, वो आया था यहाँ ग्रेटर नोएडा में यथार्थ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कोई। तो वो था 19 किलोमीटर रेट आया था। 19 किलोमीटर में उसमें 240 रुपये। हाँ 240 रुपये में मैं उसे लेके आया यहाँ
ग्रेटर नोएडा के पास। तो जैसे ही छोड़ा तो इन ड्राइवर में एक और पिकअप आ गया, वो आया था शारदा यूनिवर्सिटी का। तो था यहाँ जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से 7 किलोमीटर लेके आया मैं 130 रुपये में। तो मतलब कि उसके बाद से तो कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग में तो कंटिन्यू बैक टू बैक ड्यूटी आई। अब लास्ट हो गए 15-20 मिनट हो गए, तब से कोई पिकअप नहीं आया। मैंने खाना वाना भी खा लिया, थोड़ा यहाँ पर रेस्ट भी कर लिया। तो थोड़ी देर शारदा यूनिवर्सिटी में बैठता हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी से ड्यूटी नहीं बजी तो थोड़ा देखूंगा नॉलेज पार्क की तरफ जाता हूँ, वहाँ से पिकअप आने के चांस रेजिडेंशियल एरिया थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। तो अभी तक तो काम काफ़ी अच्छा हो गया 1530 का, और अभी 1 पॉइंट चेंज ही पड़ी है मेरे पास। मतलब कि गाड़ी चल जाएगी मेरी अभी 80-90 किलोमीटर चल जाएगी, तो दिल्ली आराम से घर तक पहुँच जाऊँगा मैं। तो वही टारगेट रखा था आज का 2200 रुपये का टारगेट रखा था। उम्मीद है इतना हो जाना चाहिए काम। अब यहाँ से जाऊँगा नोएडा तो 300 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएंगे, वहाँ से दिल्ली जाऊँगा 300-400 उसमें मिल जाएंगे। तो देखता हूँ फिर कहाँ का पिकअप आता है, फिर कहाँ से मैं पिकअप लेता हूँ और कहाँ का पिकअप आता है। फिर जो भी पिकअप आता है नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर चलता हूँ मैं। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय बुराड़ी अपनी पार्किंग के पास और टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं। और जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, उस समय मैंने अपडेट करा था, मैं था उस समय ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा शारदा यूनिवर्सिटी छोड़ा था, तो शारदा यूनिवर्सिटी में भी थोड़ी देर बैठा रहा, मेरा कोई पिकअप नहीं है। शारदा यूनिवर्सिटी खाली खाली आ गया मैं गोल्फ लिंक्स 1 के पास। तो जहाँ मैंने जो वहाँ लास्ट ड्रॉप करा था, वहाँ से नोएडा से ड्रॉप करा था, गोल्फ लिंक्स 1 करा था। गोल्फ लिंक्स 1 से गया था शारदा यूनिवर्सिटी। शारदा यूनिवर्सिटी से खाली खाली फिर गोल्फ लिंक्स 1 की तरफ आ गया, क्योंकि शारदा यूनिवर्सिटी में बैठा था काफ़ी देर से, 20-25 मिनट हो गए तो कोई पिकअप नहीं आ रहा था। तो खाली खाली धीरे धीरे गोल्फ लिंक्स 1 की तरफ बढ़ गया था। तो वहाँ बैठा था, वहाँ भी थोड़ी देर बैठा रहा। तो 9:50 में मेरा पिकअप आया, 9:50 में पिकअप भी आया। तो वो आया इंडायवर्ड में। इंडायवर्ड में और भी पिकअप आ रहे थे, ओला उबर में तो आ नहीं रहे थे, इंडायवर्ड में पिकअप आ रहे थे। पर वो पिकअप दूर दूर से आ रहे थे, और जो पिकअप पास से आ रहे थे वो उठ नहीं रहे थे। क्योंकि इसमें क्या होता है, ओला उबर की तरह नहीं है कि ड्यूटी आ गई तो उठी जाएगी। इसमें बटन दबाओ, कस्टमर की मर्जी होती है कि कौन सी कैब लेना चाहता है। तो जो पास की होते हैं ज़्यादातर कस्टमर वही प्रीफर करता है। तो इन ड्राइवर में मेरे मतलब कि जहाँ मैं था वहीं से 1 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आ गया था। पिकअप आया था वैशाली के बगल में साहिबाबाद है, तो वहाँ का पिकअप आया था। ये हुंडई का शोरूम है वहाँ, तो कोई वहाँ का पिकअप आया था। तो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर मैं लेके आया मैं उन्हें 450 रुपये में। तो 38 किलोमीटर मुझे टाइम लगा, क्योंकि नोएडा की वहाँ से नोएडा एक्सप्रेसवे से आते हैं तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो 38 किलोमीटर मुझे मात्र लगे 1 घंटे। तो मैंने 1 घंटे में वहाँ ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही वहाँ ड्रॉप करा, इन ड्राइवर में तुरंत पिकअप आ गया वैशाली से नहीं आया था, सॉरी, पिकअप आया था वसुंधरा से। तो वैशाली और वसुंधरा के बीच में कस्टमर उतरा था वहाँ साहिबाबाद। तो जहाँ से मैंने ड्रॉप करा था वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी से पिकअप आ गया था इन ड्राइवर में। तो पिकअप काफ़ी अच्छा था, पैसे भी काफ़ी अच्छे दिखा रहा था। वो पिकअप था हैप्पी पब्लिक स्कूल दरियागंज, तो था जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था मात्र यही करीबन 16 किलोमीटर था। 16 किलोमीटर में टाइम लगा, हाँ टाइम लग गया उस ट्रिप में। 16 किलोमीटर में लगे मुझे 45 मिनट, और 16 किलोमीटर के मिल गए मुझे उसमें 300 रुपये। 295 का रेट डाला था, पर कस्टमर से पूरे 300 ही ले लिया। अब कस्टमर खुद ही 300 दे दिए, ले क्या लिए, उसने 300 रुपये दिए, वही 300 रुपये वापस, 5 रुपये तो खुले थे नहीं। तो कस्टमर एक ऐसे कभी चेंज वेंज मांगता नहीं है, कोई ज़्यादा, कोई रेयर कस्टमर होगा जो मांग लेता है, पर ऐसे कि उसने मांगे भी नहीं। तो 300 रुपये में मैंने वहाँ ड्रॉप करा। बस ये था कि वहाँ ड्रॉप करा, तो ड्रॉप करने के बाद बाहर निकलने में टाइम लगा, क्योंकि दरियागंज वाली रेड लाइट पे पूरा ट्रैफिक हो रहा था। तो बाहर निकलने में रिंग रोड में पूरा टाइम लग गया, 15 मिनट लग गए वहाँ से बाहर निकलने में। तो ओला उबर तो मैंने दोनों बंद कर दिए थे, इन ड्राइवर ऑन कर रखा था। मैं सोचा क्या पता कोई पिकअप आ जाए बुराड़ी की साइड का या अपने रूट का, सिविल लाइन का, 100-150 रुपये उसमें बन जाए। तो कोई पिकअप नहीं आया, तो सीधा सीधा खाली खाली मैं अपने घर की तरफ बढ़ गया। तो वहाँ से था मेरा घर 15 किलोमीटर की दूरी पे था घर। तो टोटल मिला के आज गाड़ी चल गई मेरी 205 किलोमीटर गाड़ी चली है, 205। और सुबह पहला पिकअप करा था 5 बजे। 5 बजे से देखिए अब टाइम हो गया तकरीबन 1 बज गया। 1 बजे मैंने लास्ट ड्रॉप कर दिया। लास्ट ड्रॉप का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने लास्ट बजे ड्रॉप कितने बजे पिकअप करा था, कितनी देर में ड्रॉप करा था। तो वहाँ से सीधा घर ही आया, उसके बाद से मैंने कोई और पिकअप उठाया ही नहीं। तो टोटल मिला के आज यही रहा कि मतलब कि 2300 रुपये के आसपास काम हो गया। 2283 रुपये मतलब कि काम हुआ, 2300 रुपये के आसपास काम हो गया, जिसमें से मेरी 590 रुपये की सीएनजी लगी, 600 रुपये की सीएनजी लगी, और 1700 रुपये टोटल आज की अर्निंग होगी मुझे, टोटल जो बच गए सीएनजी काट कूट के। तो आज का व्लॉग फिर इसके साथ समाप्त करते हैं, 2300 रुपये की काम के साथ, 1700 रुपये की अर्निंग के साथ, जिसमें से 600 रुपये की सीएनजी और 8-9 घंटे का मैंने मार्केट में टाइम दिया। 205 किलोमीटर मेरी गाड़ी रनिंग हो गई। तो बस यही था। मैं मतलब कि अब क्या है, पहले मैं दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। मैं क्या कोशिश करता हूँ दिल्ली से नोएडा, नोएडा से दिल्ली का रूट मिल जाए जल्दी जल्दी, जिसमें क्या होता है कि टाइम भी कम लगता है और पैसे भी अच्छे ठीक ठाक मिल जाते हैं। नोएडा से अगर दिल्ली जाओ तो किलोमीटर गाड़ी कम चलती है, पैसे ठीक मिल जाते हैं। 120 का तो टोल ही मिल जाता है उसमें, इन ड्राइवर ओला में, और वो सॉरी इन ड्राइवर ओला कह रहा हूँ, उबर और ओला में। इन ड्राइवर में देते हैं कस्टमर 100 रुपये, कोई एक आदि होता है जो 120 दे, बाकी कस्टमर ज़्यादातर 100 रुपये देते हैं। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं, 2300 की अर्निंग के साथ। कल मिलते हैं फिर आपको नई अर्निंग, नई लोकेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए और सीखते रहिए मन्नाल ब्लॉग के साथ ओला उबर में गाड़ी कैसे चलाते हैं और क्या किस प्रकार ओला उबर में अर्निंग करते हैं।